मित्रों, आप सभी का ये क्या है यार? हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी उपस्थित हैं। केवल मैं उनका स्वागत करता हूं और एक परिचय और आदरणीय महेश जी सोलंकी हमारे बीच उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रवक्ता हैं और देवास से सांसद हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी अपने चेहरा है उनको अधिक विस्तार से बताने की, और मैं समय गंवाए बिना माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि आज के विषय पर चर्चा प्रारंभ करें। चेहरा आपका हाथ थोड़ा माइक वाला माइक ये क्या है? ये समझ नहीं आ रहा अभी। आगे चेहरे पे आ रही है, कुछ ज्यादा आ रही है, थोड़ा नीचे दवाई दो उसको सर, हल्का सा लेफ्ट हो जाएगा। आज केबल आ रही थी पत्रकार वार्ता में अच्छा केबल आ रही केबल। अरे यार मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हम सब लोग विशेष तौर पर आपको अचानक की सूचना मिली होगी, इधर डायरेक्शन ठीक कर। आज मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अभी एक जन अधिकार यात्रा है, सब कुछ आदिवासी जन अधिकार यात्रा ऐसा कुछ वो निकाल रहे हैं, ऐसा जानकारी अभी आई है और आप लोग भी देख ही रहे होंगे। अगर मैं इसके बारे में कहूं तो ये जो यात्रा निकाली जा रही है वो केवल और केवल एक धोखा यात्रा है। मैं श्रीमान कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि आज आपको मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी जन अधिकार यात्रा निकालने की याद आई है, लेकिन कमलनाथ जी आपसे भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि आप जब 15 महीने मुख्यमंत्री थे तब जनजाति क्षेत्र के अंदर उनके हक और अधिकार को छीनने का काम, उन गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम आपने 15 महीने के अंदर जो किया था, इसका जवाब आपसे एक एक जनजाति क्षेत्र का व्यक्ति आपसे पूछना चाहता है। और इसलिए मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर आपने जब सरकार बनाई थी उससे पहले भी आपने एक वर्ग से धोखा किया था, और एक वर्ग से नहीं कई प्रकार के आपने प्रलोभन जो दिए थे, चाहे किसानों के साथ आपने धोखा दिया, उन नौजवानों के साथ आपने धोखा दिया, हर समाज वर्ग के उन लोगों के साथ जब 15 महीने की सरकार चली तब भी आपने जो मैंने कहा कि उन गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया। तो आज आपको क्या अधिकार है कि आप मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं? वह केवल कमलनाथ जी को नहीं, उन्होंने तो किया ही है। मध्य प्रदेश की जनता, एक एक समाज का व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि 15 महीने की सरकार में आपने उन जनजाति क्षेत्रों के लिए, उनके कल्याण के लिए क्या काम किया था? कमलनाथ जी एक बार कुछ बताएंगे तो हम भी उस बात को कह सकते हैं कि 15 महीने में कमलनाथ जी ने किया था। मैं पूछना चाहता हूं, सहरिया समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक को अब तो सबको देती है, उसके जन अधिकार यात्रा उनने जो निकालने का प्रयास किया, समाज का व्यक्ति भी उनसे पूछना चाहता है कि आपने वो 1000 रुपए उन माताओं बहनों के उस हक को क्यों छीना था 15 महीने के अंदर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए 1000 रुपए उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी। आपने उनके हक और अधिकार को छीन लिया था।
जिसको हमने सरकार बनी और उसके बाद तत्काल फिर सबके लिए शुरू किया है। मैं कमलनाथ जी से ये बात पूछना चाहता हूं कि 15 महीने के अंदर आपकी सरकार थी, कमलनाथ जी कभी आपको अलीराजपुर याद आया था क्या? कभी आपको झाबुआ उस समय याद आया था क्या? कभी मंडला और ढिंडोरी आपको याद आया था? तो आप तो बल्लभ भवन के अंदर बैठ करके केवल उन लोगों के साथ जो इस मध्य प्रदेश के अंदर दलाली करने का काम करते थे, उनके साथ बैठ करके आप अपनी बैठकें करते थे। लेकिन आपको न उन जनप्रतिनिधियों को जो अपने जनजातीय क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं उनके लिए फुर्सत नहीं थी, जिसके बारे में उमंग सिंगार ने कहा था। मुझे लगता है उसी क्षेत्र में उमंग सिंगार मंत्री थे, आपकी सरकार के मंत्री थे। आपने जो क्वेश्चन खड़ा किया था तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। बातों की जो याद आती है, इसके बारे में आज मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं। कांग्रेस की हमेशा नीति रही है कि इस देश के अंदर फूट डालो, राज्य करो। कमलनाथ जी से लेकर के कांग्रेस का जो नेतृत्व है, पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आपने जनजातीय क्षेत्र के उन लोगों को नेतृत्व करने का अवसर कभी दिया? आपने कभी नहीं दिया। मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि इस देश के राष्ट्रपति जब अनुसूचित जाति के समान, मुझे गर्व होता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कार्यकर्ता अनुसुईया जी छत्तीसगढ़ के अंदर राज्यपाल बन के अनुसूचित जनजाति की है। मध्य प्रदेश के हमारे महामहिम राज्यपाल जनजाति समाज के हैं। उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए इस प्रकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर खड़ा किया है। मैं कांग्रेस के नेतृत्व से ही पूछना चाहता हूं कि आपने इस देश के अंदर 55 साल राजनीतिक सालों में केवल आप झूठ, छल, कपट, गुमराह करके, केवल वोट बैंक मान करके इस प्रकार के हमारे समाज के उन वर्गों को आपने केवल उनको वोट बैंक माना, लेकिन कभी जनजातीय समाज के लिए आपने कल्याण की बात नहीं की, ना उनके बारे में कभी आपने चिंतन किया। लेकिन मुझे गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय किया कि इस देश के अंदर जनजातीय मंत्रालय अलग से बनेगा और के लिए उन वर्गों के लिए उन क्षेत्रों को अलग से विचार और मंथन करके इस बात का गर्व है कि आज पूरे देश के अंदर जनजातीय क्षेत्र के विकास और कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम उनके गरीबों के कल्याण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। इसलिए भारत की प्रगति और विकास के साथ हम भारत को एकता और अखंडता में हम किस प्रकार से संपूर्ण भारत के अंदर उस दिशा में काम करने का जो प्रयास करते हैं कि भारत की जो एकता है, एकता और सबका विकास और सबके विश्वास के नारे पर भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, इस देश में जनजातीय क्षेत्र के उन महापुरुषों को जिन्होंने इस देश के अंदर आजादी में क्रांतिकारी आंदोलन में भूमिका निभाकर अपने आप को सर्वस्व लगाकर, जिनको जनजातीय समाज के अंदर उनको अपना भगवान माना जाता है, बिरसा मुंडा जी के आज तक कांग्रेस और कमलनाथ जी की सरकार ने क्या किया है? शंकर शाह, रघुनाथ शाह को अंग्रेजों ने इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन में उनको तोप के मुंह पर लगाकर जोड़ा दिया था। अपनी शहादत उन्होंने इस देश की आजादी के लिए दी। कमलनाथ जी, आपने कभी विचार किया था कि शंकर शाह, रघुनाथ शाह मध्य प्रदेश के थे? मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, टंट्या भील मामा, उनके बारे में कभी आप 15 महीने के अंदर सरकार में थे, दिग्विजय सिंह 10 वर्ष सरकार में थे, कभी उन्होंने विचार किया था क्या? तो क्या हमने भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने
मध्य प्रदेश के अंदर 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती पर हम जनजाति समाज का गौरव दिवस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो डिक्लेयर किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उस गौरव दिवस पर जनजाति समाज से लेकर के सब लोगों की छुट्टी घोषित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। तो क्या कमलनाथ जी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिनको जनजाति समाज बिरसा मुंडा जी को अपना भगवान मानता है, उनके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सब काम करती है तो क्या कमलनाथ जी और कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं? टेंटा भील से लेकर के संत शाह रघुनाथ शाह जी के उस शहादत दिवस पर 18 तारीख को जबलपुर के अंदर भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आकर के उस अभियान का प्रारंभ करेंगे। तो क्या संत शाह रघुनाथ शाह के इस अभियान को, जिनके प्रति पूरे इस देश के अंदर पूरे क्रांतिकारियों को सम्मान के साथ लोग देखते हैं, क्या कमलनाथ जी इनको याद करने में उनको कष्ट होता है क्या? केवल आपने वोट बैंक मान करके जिस प्रकार से, जो मैंने कहा कि गुमराह करना, झूठ और छल कपट के आधार पर इस प्रकार की बातें करने का जो प्रयास करना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस हमेशा से जो देश का बंटवारा, उस खूनी, उस पर इन्होंने जो करने का उस समय का जो इस देश के अंदर जो दुर्भाग्यजनक था, आज भी उसी लाइन पर कांग्रेस इस देश के अंदर जाने का, कांग्रेस मैदान में आए ना, लेकिन जयेश के नाम पर जिस प्रकार से गुमराह करते हुए जो प्रयास करती है, अपनी ताकत नहीं है, लेकिन इस प्रकार से हम कैसे गुणाबाद करके स्थान बनाने का प्रयास करें। हीरालाल अलावा कौन है? वो कांग्रेस के विधायक है। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं, उनको भी अवसर देने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस के नेतृत्व में 15 महीने की सरकार थी, वो कहते रहे थे। कांतिलाल भूरिया जी भी जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि अवसर मुझे भी नहीं मिलने वाला है, उन्हें मिला, जवाब दें। तो इस प्रकार से देश के अंदर लगातार इस प्रकार की घटनाएं करने का जो प्रयास है वो दुर्भाग्यजनक है। लेकिन मुझे गर्व इस बात का होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने 8 जनजाति समाज के मंत्रियों को कैबिनेट के मंत्री बना करके भारत के अंदर वो पहली बार इतिहास बनाते हैं कि जनजाति समाज के 8 लोगों को अवसर देने का काम, उनके कल्याण के लिए, उनके वर्ग के लिए उन मंत्रियों को अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करती है। आपने देखा कि गरीब कल्याण की योजनाओं में, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, या आयुष्मान भारत के कार्ड के माध्यम से गोल्डन कार्ड देकर के 5 लाख तक का फ्री में इलाज कराने की अपॉर्चुनिटी इस देश के अंदर उन सभी समाज वर्गों को, जिसमें जनजाति क्षेत्र हमारा सर्वाधिक इसमें लाभान्वित होता है, उनको ये अवसर देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसका मैं उल्लेख बार बार करता हूं कि गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजाति क्षेत्र से लेकर, अनुसूचित जाति के क्षेत्र से लेकर हर गरीब के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जिन अधिकारों को, जिन हक को छीनने का काम कमलनाथ जी आपने किया। अरे उन बेटियों ने आपका क्या बिगाड़ा था? कमलनाथ जी 15 महीने के शासन काल के अंदर कन्यादान योजना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिनके हाथ पीले करने के लिए 25,000 रुपए देती थी, आपने अपने कार्यकाल के अंदर उनको बंद किया था। 51,000 देंगे, लेकिन एक जनजाति बेटी का हाथ पीला करने का काम आपने नहीं किया था, उनको भी धोखा देने का काम किया। तो आप एक ओर कहते हैं कि आदिवासी जन अधिकार यात्रा और दूसरी ओर जनजाति क्षेत्र के उन सभी लोगों के हक और अधिकार को छीनने का काम आप कर रहे थे, जो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। आपने उन सारी योजनाओं पर, दीनदयाल उपचार योजना जो जनजाति क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की
आपने क्यों बंद की थी? ये तो गरीबों के लिए थी, जनजाति क्षेत्र के लिए थी। आपने उस अधिकार को भी डाका डाल दिया उनके ऊपर। तो कमलनाथ जी, आपकी छल कपट की जो राजनीति इस देश के अंदर, जो 15 महीने के अंदर आपने इन सारी बातों को किया। संबल योजना के बारे में हम सब लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। संबल योजना ये नहीं कहती कि आप कौन से वर्ग के हैं, कौन से क्षेत्र के हैं। जीवन से लेकर के मृत्यु तक की व्यवस्था उस मामले में हर गरीब को कैसे हम सहायता कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संबल योजना में जिस प्रकार से हर गरीब के लिए खड़ा होने का काम किया, कमलनाथ जी आपने उसको भी बंद किया था। उसमें भी झाबुआ के लोग थे, उसमें भी अलीराजपुर के लोग थे, उसमें भी डिडोरी के लोग थे, उसमें भी मंडला के लोग थे, आदिवासी जनजाति समाज के लोग थे। आपने उनका हक भी छीन लिया था। तो आपने तो अपने कार्यकाल में केवल एक ही काम किया कि लोगों के हक और अधिकार को छीना जाए। तो आप किस अधिकार की बात करते हैं? केवल छल कपट और झूठ बोल करके, गुमराह करके मैं सब। ये मध्य प्रदेश ने आपको बेहतर तरीके से 15 महीने में देखा है, और 15 महीने में जो प्रकृति करती है, उस प्रकृति ने आपके साथ जो खेल खेला, उसके आधार पर इस मध्य प्रदेश की जनता ने, हर समाज वर्ग ने आपको जो आईना दिखाया, इससे आपकी जो छटपटाहट है, आप जिस प्रकार से पानी से मछली निकल जाती है, सत्ता के लिए आप जितने आज परेशान हो रहे हैं, ये अधिकार आप चाहते हैं। आप किसी का कल्याण नहीं चाहते, आप किसी के हक और अधिकार देने की बात नहीं करते। ये मुझे मेरे सत्ता में बैठने के लिए कैसे मैं आ सकता हूं, इसके लिए आप एक काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी, आप भ्रम है, आपको बहुत बड़ा भ्रम है। आपकी छल कपट और इस प्रकार की राजनीति 75 वर्ष हो रहे हैं, और 75 अंदर कांग्रेस ने जो किया, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि कमलनाथ जी, ये मध्य प्रदेश आपको बेहतर तरीके से जानता है, और इस मध्य प्रदेश की इस जनता ने आपको जवाब भी दिया है। इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप आदिवासियों के अधिकार की बात करने का प्रयास करें। बेईमानी इस मध्य प्रदेश के अंदर होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए हर समाज वर्ग के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम करने का प्रयास कर रही है, वो ऐतिहासिक तौर पर आज इस देश के अंदर हम 15 नवंबर को इस मध्य प्रदेश के अंदर वो गौरवशाली दिन होगा, जिसको हम गौरव दिवस के तौर पर, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के, जनजाति क्षेत्र के भगवान बिरसा मुंडा के उस दिन को हम गौरव दिवस के तौर पर मनाएंगे। कमलनाथ जी, हम तो आपको आमंत्रित करेंगे कि आप आइए गौरव दिवस के दिन, और भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए आप भी आकर के साथ में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का सरकार है केंद्र राज्य के अंदर जो जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है, उन विकास के रोड मैप से लेकर जो काम हुए उनको भी आपके सामने रखने का हम जरूर प्रयास करेंगे। मैं तो उनको आमंत्रण देता हूं कि 15 तारीख को गौरव दिवस के अंदर आए, और जनजाति क्षेत्र में आप साथ में आकर के खड़े होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी ने फोटो शेयर किया है किसानों के साथ, उनमें डटा है भाग्य विधाता, डटा है भाग्य विधाता, एक फोटो शेयर किया है राहुल गांधी। क्या है डटा है? भाग्य विधाता वास्तव में ही अन्नदाता है। मैं तो किसान का बेटा हूँ, मैंने तो ये सब देखा है और जिया भी है, लेकिन कहीं न कहीं मध्य प्रदेश तो ठीक है, पूरे देश के अंदर केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर माननीय कृषि मंत्री जी से लेकर सबने इसके बारे में तो साफ कहा है कि आंदोलन करने वाले उन सब लोगों के साथ सरकार 24 घंटे डायलॉग के लिए तैयार है। क्या चाहिए, लेकिन वो ये नहीं चाहते क्या होना चाहिए। उनको तो एजेंडा दिख रहा है, इनके पीछे एजेंडे काम करने वाले लोग हैं। जो किसानों की बाकी जो चीजें समस्याएं सबकी होती है, आंदोलन भी होते हैं, वार्तालाप भी होते हैं, समाधान भी निकलते हैं, ये तो एक सिस्टम है, पद्धति है। लेकिन वो ये नहीं चाहते, वो तो इसको चलाना चाहते हैं जिससे ये एक समाज में इसको हम भ्रम बना के रखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हमेशा कहती है, लेकिन वो अपनी बात करने को तैयार नहीं होते हैं। अभी भी आपने देखा, कुछ दिनों पहले कृषि मंत्री जी ने फिर कहा था हम तैयार हैं डायलॉग के लिए, आइए।
कौन से मुद्दे हैं, किन पर बात करनी है, बात करने को तैयार होते नहीं है। इसलिए राहुल गांधी या वगैरह वगैरह सब जो है ना, वो न भाग्य विधाता को जानते, न अन्नदाता को जानते, न कभी उन्होंने इन चीजों को देखा। वो तो केवल इस प्रकार के मुद्दों पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि इस देश में संभव नहीं है। वरुण गांधी ने भी समर्थन दे दिया है ट्वीट करके। देखिए, किसानों के बारे में उनके मुद्दों की बात होगी, मैं भी समर्थन दूंगा। बात करने के लिए तो सरकार भी कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा आप आइए चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करनी चाहिए। ये विषय बहुत लंबा है, किसान आंदोलन का, उस पर चर्चा बहुत हो चुकी है। आदिवासियों की चिंता आप भी कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, सरकार भी कर रही है, तमाम योजनाएं भी चल रही हैं। मोदी जी के पहले भी तमाम योजनाएं चली, करोड़ों रुपया खर्च हुआ, लेकिन आगे होना चाहिए था। इसके लिए क्या मानते हैं आप? ये मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं, इस देश के अंदर जनजातीय क्षेत्रों में तो गंभीरता के साथ जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया विकास के मुद्दे पर, और हर उन वर्गों के कल्याण के लिए, केवल एक क्षेत्र नहीं और केवल एक समाज नहीं, हर समाज वर्ग के कल्याण के लिए। मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनते से ही क्या कहा कि गरीबों के हक और अधिकार के लिए, जो राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया जाता है तो 85 भ्रष्टाचार में जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचाता है, उसमें जनजातीय क्षेत्र के लोग सर्वाधिक हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जनधन अकाउंट के माध्यम से 1 रुपया निकलता है तो 1 रुपया ही पहुंचेगा, बिचौलिया कोई नहीं होगा इस देश के अंदर। आज हमें गर्व है कि हर गरीब समाज वर्ग के, जनजातीय क्षेत्र के होंगे, अन्य वर्गों के होंगे, अन्य क्षेत्रों के होंगे, सबको ये अधिकार 1 रुपया मेरे हक में आया है तो मुझे 1 रुपया मिला है। ये सामान्य घटना नहीं इस देश की, इसी को गुड गवर्नेंस कहते हैं। अगर मैं कहूं कि जनजातीय क्षेत्र के अंदर अंतिम छोर पर झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, जिसने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की कि मुझे मेरा अपना मकान होगा, अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, उन गरीबों को हक अपना मकान देने, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन जनजातीय क्षेत्रों के अंदर उनका जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठे। अपने घर में मुझे भी रहने का अधिकार है, मेरा भी सपना है, तो जिसने कभी कल्पना नहीं की उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जिस उज्ज्वला योजना की मैंने बात की, किसकी सरकार ने किया, तो मैं पूछना चाहता हूं, इतने साल 55-60 साल में कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में कभी उन गरीब माताओं बहनें, मैंने अपनी मां को देखा है कि घर के अंदर किस प्रकार से लकड़ी पर खाना बना करके कितना धुआं दिन के शरीर में जाता था। ये दर्द राहुल गांधी को नहीं हो सकता, ये दर्द कमलनाथ को नहीं हो सकता, ये दर्द दिग्विजय सिंह को भी नहीं हो सकता। ये दर्द हो सकता है तो गरीब के उस बेटे को हो सकता है जिसने इस दर्द को अपने घर के अंदर देखा है। उज्ज्वला योजना उसी से निकल करके आई। आज 8.5 करोड़ परिवारों को दे चुके हैं, 1 करोड़ परिवारों को फिर दे रहे हैं। ये किसने दिया? ये उन जनजातीय क्षेत्र के हमारे सभी उन भाइयों के जीवन स्तर को बदलने के लिए। तो मैंने कहा कि गरीबों के हक और अधिकार के साथ उनके जीवन स्तर को बदलना केवल मांग उठा करके, केवल अधिकार की बात करके वोट पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर गरीबों के उनके जीवन स्तर को बदलना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। पूछना चाहता हूं, 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड ये कौन सी सरकार ने किया? उस हर गरीब को हक अधिकार मिलना चाहिए। अगर किसी को जरूरत है मेडिकल की, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए, तो उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। मैं पूछना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आज इस देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के कारण आज इस भारत का गांव-गांव, उसमें जनजातीय क्षेत्र भी है, उसमें बाकी क्षेत्र भी है, यानी सड़कों का जाल बिछाने का काम किसने किया? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। पहले क्यों नहीं हुआ था? मेरे कहने का आशय यह है कि हम गरीबों के जीवन स्तर को बदलना चाहते हैं और जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए, उनके मानव सम्मान के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। इसलिए यह कहना कि ये भी कर रहे हैं और हमने ये किया है, तो मैं तो आज बहुत गर्व से कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उनके हक और अधिकार के साथ उनके जीवन स्तर को बदलने का काम भारत
सर आप आदिवासियों के हितों की बात कर रहे हैं, निकल के आदिवासियों का मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा की एक सीट खाली है, आप चाहेंगे कि इस वर्ग से कोई नेता जाए? मैं तो पूछना चाहता हूं, मैं ये भी पूछना चाहता हूं, आपने अच्छा क्वेश्चन कर दिया। अगर कमलनाथ जी और कांग्रेस का नेतृत्व अगर इतना ही है तो अधिकार की बात करता है तो दिग्विजय सिंह क्यों राज्यसभा में गए? कांतिलाल भूरिया भी चले जाते। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक नौजवान साथी को, जो शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों के छात्रों के लिए वहां बड़वानी और अलीराजपुर के क्षेत्र में जो काम करते हैं, ऐसे भाई सुमेर सोलंकी मुझे लगता है कि राज्यसभा में सबसे नौजवान व्यक्ति मध्य प्रदेश से चुन करके गया। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। लेकिन दिग्विजय सिंह राजा साहब को जाना चाहिए तो कमलनाथ जी जवाब दें कि राजा को क्यों भेजा, कांतिलाल भूरिया चले जाते। मैंने कहा ना कि हमारे तो सुमेर सोलंकी गए हैं, हमने भेजा है। हम तो हमेशा चिंतन मंथन करते हैं बातों पर। बीजेपी में कार्य समिति की बात और अन्य जगह देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता काम करता है, ये तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ये सारी बातें यहाँ नहीं चलती। यहाँ तो कार्यकर्ता आधारित संगठन है। जो कार्यकर्ता है वो अपने स्थान पर पहुंचता है, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। बूथ का नहीं है, नहीं तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहने के लिए नहीं है, काम रहती है। संगठन को कैसे देख रही है बीजेपी? क्या कांग्रेस तो उसका सहारा लेकर अपनी नहीं, कांग्रेस सहारा लेकर के तो कर ही रही है। मेरा तो कहने का अर्थ है कि जो कांग्रेस हमेशा से इसका चरित्र है छल कपट के साथ लोगों को वोट बैंक मान करके अपने साथ लेने का प्रयास करते हुए सत्ता में जाना। जयेश का भी यही उन्होंने करने का प्रयास किया है कि मैंने कहा कि हीरालाल अलावा कौन है? हीरालाल अलावा कांग्रेस के विधायक हैं और वो जयेश के सब कुछ बनते हैं। तो जवाब देना क्षेत्र की, मैं तो कहता हूं जनजाति क्षेत्र के नौजवान पूछने वाले कि आपका कांग्रेस से क्या संबंध है? कांग्रेस ने इतने वर्षों तक लूटा है, छल कपट किया है, तो वो जनजाति समाज का व्यक्ति पूछना चाहता है कि जयेश कांग्रेस का क्या है? क्या जयेश के इसके आधार पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो कांग्रेस तो देश के अंदर खत्म हो गई। तो इस प्रकार से जो आपने कहा कि बिल्कुल उसी धारा में वो जाने का प्रयास कर रहे हैं कि जयेश के कंधे पर जाकर के वहां की जनता, वहां के नौजवान भी जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कमलनाथ जी और कांग्रेस आपके छल कपट और इस प्रकार के चक्रव्यूह में कोई फंसने वाला नहीं है। धन्यवाद।